सो यूपीएससी प्रीलिम्स का लेक्चर होने वाला है फुल, इसका है डे 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो पॉलिटी का हमारा लेक्चर हो गए और हम बात करने वाले हैं एक ही चीज़ की कि आपके जो शेड्यूल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये शेड्यूल्स आपने सारे के सारे दे दिए। अब टेक्निकली हम बात करेंगे काम कैसे करते हैं। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड शेड्यूल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, नेम्स होते हैं आपके स्टेट और यूटी और और उनका टेरिटोरियल जुडिक्शन कितना है, कितने लंबे तक वो जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सेकंड शेड्यूल में आपके अलाउंसेस होते हैं। लेट्स से आपने लिखा कि बॉस मेरे क्या है, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेज हैं जो आपकी किसको दी जाती हैं, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इन सारे लोगों को आप दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड में क्या आती है आपकी, ओथ आती हैं। ओथ और एफर्मेशंस होती हैं जिसको आप बेसिकली आपके एमपीज़, एमएलएस और आपके जितने भी जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, अब टेक्निकली हम बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल हमारा क्या बोलता है, तो फोर्थ के अंदर देखो जो है ये चीज़ है कि बॉस सबसे पहला एलोकेशन ऑफ सीट, जो राज्यसभा की आपकी सीट्स होती हैं वो एलोकेट कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में दी जाती हैं कि एलोकेशन कैसे होगा सीट्स का राज्यसभा में, स्टेट्स और यूटीज़ के बीच में, वो सारी चीज़ें। फिफ्थ शेड्यूल आपका बात करता है किस चीज़ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किसका, आपकी असेंबली है, एसटी है, 10 स्टेट है, जो आपकी शेड्यूल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का। ठीक है, सिक्स्थ आपका बात करता है, सिक्स्थ और आर्टिकल 44 ये चीज़ बात करती है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी। ठीक है, आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एसटी यूटीज़ 10 स्टेट्स में बेसिकली आपकी जितनी भी टेरिटरीज़ होती हैं उन सारी चीज़ों का ये यहाँ पे बात करता है। तो सिक्स बेसिकली आपका ट्राइबल एरियाज़ की बात करते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में क्या क्या चल रहा है और किस हिसाब से, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं और किस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात करता है। अब देखो वो 7 शेड्यूल की बात आ गई। ठीक है, 7 शेड्यूल में आप क्या बात करोगे, 3 लिस्ट दी होती है आपकी जिसको आप सेंट्रल, स्टेट और एक कंबाइन लिस्ट बोलते हो ना, सेंट्रल प्लस स्टेट वाली, वो चीज़। अब आपका 8 शेड्यूल आ गया, इसके अंदर आपकी आर्टिकल 344 और 351 होता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, 22 लैंग्वेज हैं आज के टाइम पे, वो चीज़। ठीक है, 9 शेड्यूल आपका क्या बोलता है, 1951 की अमेंडमेंट्स आती है यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करती है लॉ को, प्रोटेक्ट करेंगे आपके लॉज को जुडिशियल स्क्रूटनी से और आपके ग्राउंड्स इन द वायलेशन ऑफ आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसी तरह आपका 10th शेड्यूल आता है जो आपका बोलता है एंटी डिफेक्शन के बारे में, किस हिसाब से आपका एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे काम कर रहा है और कैसे उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो या गलत कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। 11th शेड्यूल आपका बात करता है बॉस सीधी सी पावर्स के बारे में, पावर्स और अथॉरिटीज़ क्या हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं लोगों की, जो पंचायत होती है आपकी उस हिसाब से कैसे काम कर रही हैं वो। ठीक है, 12th शेड्यूल आपका बात करता है आपकी किस चीज़ के बारे में, देखो पावर और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ हो गया, अब ये क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़, किस हिसाब से आप म्यूनसिपैलिटीज़ को काम करोगे और कैसे ये देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही सारे शेड्यूल्स हैं जो आपकी धारा निर्धारित करते हैं जिस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं और किस हिसाब से आप ये देखते हैं। तो यूपीएससी का पूरा कंटेंट आने वाला है, प्रीलिम्स तक पूरा कवर कर देंगे। सारे शॉर्ट बाइट्स पड़े हुए हैं पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह के, तो सारे कवर करके यहाँ पे रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो फॉर द मोर कंटेंट और चैनल को फॉलो कर दो दूसरे लोगों को, ताकि लोगों को पता चल सके कि उस यहाँ पे आपका प्रीलिम्स का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, जिससे आपको फ़ायदा हो और बाकी लोगों को भी, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।